हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग जो है वो पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली एक डेरिवेशन जो कि है उसके ऊपर के इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। सो अगर दो लेंसेज हैं जिनके बीच में डी सेपरेशन है, ठीक है, तो ये जो दो लेंसेज हैं इनके बीच में डी सेपरेशन है, दो थिन लेंसेज बाय द वे, इनके बीच में डी सेपरेशन है, तो उनका रिजल्टिंग फोकल लेंथ क्या होगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि दो लेंसेज अगर कांटेक्ट में हैं तो उनका जो फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला आता है इक्विवेलेंट वाला, वो आता है 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो आइए देखते हैं कि ये वाले में क्या फर्क आएगा जब हम लेंसेज को कांटेक्ट में न रख के बल्कि उनके बीच में गैप डी रख देंगे। सो वी विल सी दैट, ठीक है। तो यहां पर पहुंचने से पहले एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे डिस्कस करना होगा, तो आइए चलिए उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। ओके, तो मेरे पास एक लेंस है, बेसिकली ये मैं एक लेंस बना दे रहा हूं और यहाँ पर है एक प्रिंसिपल एक्सिस, तो एक ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा हुआ है। तो जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम ओ रख देते हैं और यहाँ से एक रे जो है लेंस पे जाकर गिरती है और फिर वो जाहिर सी बात है कि बैंड होके कहीं ना कहीं पे एक इमेज बनाएगी, तो उसे हम इमेज डिस्टेंस जो है वी कह देते हैं, ठीक है। और इससे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है यहाँ पर उसे यू कह देते हैं। हमारी वहाँ पे इमेज है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओ है। ओके, अच्छा, ये रे जो है इनिशियली बेसिकली कहाँ जा रही थी, इस डायरेक्शन में जा रही थी, इस डायरेक्शन में। तो इस रास्ते जाते जाते वो किसी और रास्ते निकल गई, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, डेविएशन, है ना। डेविएशन मतलब रास्ता भटक जाना बेसिकली। तो ये जो रे है ये रास्ता भटक चुकी है, तो ये कितने एंगल से भटकी अपना रास्ता, तो इसे हम कहेंगे डेल्टा। डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा इज व्हाट, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन इतना ये रास्ता भटक गई, ओके, कोई बात नहीं। तो अब बेसिकली डेल्टा की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो जब हम डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे, जस्ट अ मोमेंट। अच्छा, यहाँ पर पहले है ना ये जो हाइट है ना जिसपे रे ने स्ट्राइक किया है, तो उस हाइट का नाम मैं एच रख देता हूँ, ठीक है। इसका नाम मैं एच रख रहा हूँ। इन एंगल्स का नाम जो है मैं रख दे रहा हूँ, इसका नाम लेट से अल्फा रख देते हैं और इसका नाम मैं जो है बीटा रख देता हूँ। सो फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से जो है बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा की जो वैल्यू आएगी ना वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर आएगी। यार एक्सटीरियर एंगल थ्योरम तो आप समझते हैं ना, ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की कोई एक साइड को एक्सटेंड कर दिया तो बाहर जो एंगल बनता है बेसिकली वो एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। और एक्सटीरियर एंगल होता क्या है एक्चुअली, यानी कि एक ट्राइंगल के जस्ट बाहर का एंगल, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, इक्वल टू सम ऑफ, सम मतलब एडिशन ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स, दूर के इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल तो ये भी है लेकिन ये इंटीरियर एंगल नहीं लेना, हमको कौन से, दूर के, रिमोट इंटीरियर एंगल्स लेना, रिमोट मतलब दूर, तो बेसिकली रिमोट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। चलिए एनीवे, तो डेल्टा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा है। अब अगर आप देखेंगे फ्रॉम द ट्राइंगल tan अल्फा क्या है, तो tan अल्फा इज सिंपली h बाई यू, ठीक है। एंड tan बीटा क्या है, अगर आप tan बीटा को देखेंगे तो इट विल बी h बाई वी, ठीक है। तो अभी ये चीज जरा याद रखना, ठीक है। अच्छा, एज एंगल्स आर स्मॉल, सो यूजिंग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करोगे तो आपको जो है tan अल्फा की वैल्यू अल्फा के बराबर आएगी और जो है tan बीटा की वैल्यू है वो बीटा के बराबर आएगी। ओके, तो बेसिकली आप ये चीजें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ऑल्सो साइन कन्वेंशन सेज u is negative and v is positive. So therefore delta will become what, तो डेल्टा को अगर हम लिखने जाएं तो हमें मिलेगा अल्फा की जगह पे h बाई माइनस यू और बीटा की जगह पे h बाई प्लस वी। आप देख सकते हैं, तो बीटा की जगह पे जो है मैं लिखने वाला हूँ, बीटा की जगह पे मैं लिखने वाला हूँ h बाई प्लस वी, है ना। और अल्फा की जगह पे मैं लिखने वाला हूँ h बाई माइनस यू, क्योंकि u लेफ्ट में है, अरे यू लेफ्ट में है ना तो नेगेटिव है बाबा, और वी राइट में है तो पॉजिटिव है। तो बेसिकली जो इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट के डिस्टेंसेस नेगेटिव है, ऑप्टिकल सेंटर के राइट के डिस्टेंसेस पॉजिटिव है। चलिए ठीक है,
तो इस तरीके से मुझे ये आ गया। तो डेल्टा इक्वल्स टू एच बाहर निकाल लिया, अंदर बचा 1/v माइनस 1/u, क्योंकि ये पॉजिटिव में था, ये नेगेटिव में था। ओके, 1/v माइनस 1/u क्या होता है? 1/f, तो बेसिकली h/f आ जाएगा। तो ये हो गई इक्वेशन 1। तो अब आप देख रहे हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट को ऐसा रखा गया और बेसिकली उसकी एक रे गई, तो वो रे कितना मुड़ेगी, उसका जो डेविएशन होगा डेल्टा ना, उसकी वैल्यू आएगी h बाई फोकल लेंथ, हाइट अपॉन फोकल लेंथ। ठीक है। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर आपने तो क्या किया कि है ना, मतलब ऑब्जेक्ट को बेसिकली पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया। अरे कोई ऑब्जेक्ट बड़े साइज का भी हो सकता है, या कहीं और से भी रे आ रही हो सकती है, इन्फिनिटी से आ रही हो सकती है, तो उसका क्या? तो ऐसे तो केसेस देखिए कंसीडर करने के लिए हजारों केसेस हैं, लेकिन सब में इवेंचुअली आंसर लगभग यही आएगा। चलिए मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इन्फिनिटी से आ रही है रे, तो ठीक है, हम ओके चलिए, तो बेसिकली एक और मैं लेंस बना रहा हूँ। तो ये मेरी लेंस हो गई, यहाँ पे मेरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, फिर मैंने ऑब्जेक्ट को जो है इन्फिनिटी पे ले लिया, तो इन्फिनिटी से जब मैं ऑब्जेक्ट लूंगा तो रे जो है बेसिकली इन्फिनिटी से आएगी, इस तरीके से पैरेलल आएगी, पैरेलल आती है ना रे। ओके, जब पैरेलल रे आई तो ये कहीं ना कहीं जाके जो है यहाँ पे टकराएगी। अच्छा, मैं डायरेक्टली यहीं तक बनाता हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे टकराई और ये जो है मेरी इमेज बन गई, ये मेरी इमेज बन गई। अच्छा, रे जा कहाँ रही थी? तो जो रे जो है बेसिकली स्ट्रेट निकल रही थी, ऐसे जा रही थी, इस डायरेक्शन में जा रही थी। तो लेकिन वहां जाते जाते रास्ता भटक गई, तो बेसिकली कितना रास्ता भटकी है? इतना, है ना। तो इसे हम डेविएशन कहेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो डेविएशन देखने मिल रहा है वो है डेल्टा। अच्छा, किस हाइट पे स्ट्राइक किया इसने? तो ये जो हाइट है बेसिकली वो उसका नाम है h। तो h हाइट पे उसने स्ट्राइक किया है। ओके, अच्छा, ये जो डिस्टेंस है बेसिकली ये v है, ये v है। अगर इस ट्राइंगल में देखें तो यहाँ पर अगर मैं इसका कुछ नाम रख दूं, लेट्स अल्फा नाम रख दूं, तो बेसिकली क्या हो जाएगा ना कि टैन ऑफ अल्फा, एक सेकंड, अल्फा रखने की जरूरत नहीं है। वैसे आप जानते हैं कि अल्फा और डेल्टा सेम है, सो लेट्स कॉल इट एज डेल्टा ओनली। ग्रेट। तो बेसिकली यहाँ पर अरे ऑल्टरनेट एंगल से भाई ध्यान दीजिए। ठीक है, तो डेल्टा, तो टेन डेल्टा जो है, टेन डेल्टा इज h/v, दैट्स करेक्ट। बट डेल्टा इज स्मॉल, so therefore I can write tan delta as simply delta. Okay, so delta will be h by v, but v is equals to focal length. अब आप बोलेंगे सर अरे ये जो डिस्टेंस था, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ कैसे हो गया? अरे भूल गए क्या कि इन्फिनिटी से आने वाली रे कहाँ कन्वर्ज होती है? वही फोकस पे। तो ये जो इमेज जहां बन रही है ना, ये फोकस ही तो पॉइंट है, और अगर वो फोकस पॉइंट है तो ये जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या है? फोकल लेंथ ही तो है। तो बेसिकली अरे इन्फिनिटी से आने वाली पैरेलल रेज कहाँ जाती हैं? फोकस पे जाती हैं कन्वर्ज होके। तो बेसिकली जो हमारा v है वो f है, जो डेल्टा इक्वल्स टू h/f आ गया। तो देखिए अभी साबित हुआ क्या नहीं कि आप जो है टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी रखिए, लगभग आंसर यही आने वाला है हर बार। ठीक है, तो अरे अप्रोक्सीमेट चीजें हैं यार, एग्जैक्ट सेम तो ऑब्वियसली नहीं होगा, बट अप्रोक्सीमेट चीजें, हमने सब कुछ अप्रोक्सीमेट तो लिया है। एंगल्स छोटे ले रहे हैं, पैरेक्शियल रेस कंसिडर कर रहे हैं, मार्जिनल रेस को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। तो चीजें जो है अप्रोक्सीमेट वे में ही लेनी होंगी हमको। अच्छा, और अप्रोक्सीमेट वे में लेने से ऐसे नहीं कि कोई गलत आंसर आता है। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली जो मेजर किया और जो थ्योरी में हमने लिखा हुआ है उसमें काफी अच्छा एक 90% का मैच है। तो 90-95% का अगर मैच आता है, 10% का, 5-10% का एरर होता है, तो उस थ्योरी को हम चलाते हैं बेसिकली। जब तक कि हमको बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, तब तक हम ज्यादा हायर लेवल थ्योरी पे नहीं जाते। चलिए एनीवे, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमने इस तरीके से लेंस बने और हमने डेविएशन की वैल्यू दिखा दी। तो भैया याद रखना, चाहे कुछ हो जाए, डेविएशन तो ऐसे ही निकाला जाएगा। डेविएशन कैसे निकाला जाएगा कि हाइट लेने का जिस पर रे स्ट्राइक करी है, अरे चाहे वो किसी एंगल से स्ट्राइक करे, चाहे वो ऐसे स्ट्राइक करे, चाहे वो सीधी स्ट्राइक करे, चाहे वो टेढ़ी स्ट्राइक करे, कैसे भी स्ट्राइक करे, तो बेसिकली आपको डेविएशन जो लेना है वो हाइट जहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, और फोकल लेंथ उस लेंस की जिस लेंस की बात चल रही है। चलिए खैर, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दो लेंसेज पे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब मैं दो लेंसेज कंसीडर कर रहा हूँ, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। सो हियर आई हैव टू लेंसेज। सो एक लेंस मेरी ये हो गई, ठीक है। फिर वैसे ही एक दूसरी लेंस में ले लेता हूँ, दूसरी लेंस मैंने ये ले लिया। अच्छा, ये जो दो लेंसेज हैं बेसिकली इनकी फोकल लेंथ कुछ भी हो सकती है। तो ये लेंस मान लेते हैं L1 है, ये लेंस L2 है, इसकी जो फोकल लेंथ है F1 है, इसकी फोकल लेंथ F2 है। ओके, अच्छा, अब मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसका ऑप्टिकल सेंटर मान लेते हैं O1 है, इसका ऑप्टिकल सेंटर मान लेते हैं O2। आप P1 P2 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। अभी क्या हो रहा है ना कि चलो मान लेते हैं कि एक रे कहीं से आ रही है, सिस्टम पे आके गिर रही है। तो एक ये रे चली आई, ठीक है, ध्यान देना, रे चली आई और ये रे सीधी 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 जाने वाली थी,
लेकिन ऑब्वियस है कि जब लेंस पे टकरा जाएगी तो सीधी नहीं जा पाएगी, तो सीधी ना जाके बेसिकली ये जो है थोड़ी सी बेंड हो गई और इस लेंस पे जाके गिरी। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये जाके इस लेंस पे गिरी। तो अब ये जब इस लेंस पे गिरी तो कुछ तो डेविएशन हुआ ना भाई, कुछ तो डेविएशन हुआ। तो उस डेविएशन का जो नाम है हमने क्या रखा, डेल्टा वन, क्योंकि पहली लेंस ने किया है तो उसका नाम डेल्टा वन होगा। अच्छा, डेविएशन के बाद अब ये जब दूसरी लेंस पे गिरेगी तो भी तो डेविएशन होगा ना। अरे तो भी तो देखो, अगर दूसरी लेंस न होती तो ये आगे जाती और आगे जाती और आगे जाती, आगे जाती, आगे जाती, ऐसे जाके कहीं ना कहीं जाके जो है प्रिंसिपल एक्सिस से मिल जाती और वहां पर जाके जो है आपको इमेज मिलती, ठीक है। और बेसिकली वो जो डिस्टेंस होता, वो क्या डिस्टेंस होता, अरे भाई वो जो डिस्टेंस होता दैट वुड हैव बीन f1। f1 क्यों होता, अरे आप भूल गए क्या कि पैरेलल जो रे है जब आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस से जब वो मिलती है तो कहाँ मिलती है, फोकस पे मिलती है, तो वो फोकल पॉइंट होगा ना। अरे वो जो इमेज जहां पे बन रही है भैया वो फोकल पॉइंट f1 है, ठीक है। चलिए, ओके, अब बेसिकली यहाँ पे कुछ चीजें लिखने की बारी आती है। तो ये जो हाइट है ना भैया, इसका नाम है h1, ठीक है, इस हाइट का नाम h1। अरे भाई पहले लेंस का है। अच्छा, और ये जो हाइट है इसका नाम रख देते हैं h2। तो दूसरी हाइट का जो है बेसिकली इसका हाइट h2 नाम रख देते हैं। चलिए खैर, तो ये h1 h2 हमें मिल गया। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखें तो सेकंड रे भी तो डेबिट हुआ ना। जैसे पहली रे इधर जा रही थी फिर वो इधर मुड़ गई। अब दूसरी रे जो है, दूसरी जो रे है वो इधर जा रही थी शराफत से, लेकिन बेसिकली कहाँ मुड़ जाएगी, यहाँ मुड़ जाएगी। अरे हाँ के ना, तो यहाँ मुड़ जाएगी। तो अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। तो बेसिकली ये जो चीज है ना, अब हमारी डेविएशन होने वाली, तो मैं इसको बना देता हूँ। एक सेकंड, आई हैव टू यूज द ब्लू कलर। ओके फाइन। तो रे जो वहां जाने वाली थी वहां ना जाके बेसिकली यहाँ चली गई और ये हमारी एक्चुअल इमेज बनी है। नाउ लिसन, इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूं? अच्छा, वो जो इमेज है वो एक्चुअल नहीं है, ये वाली इमेज एक्चुअल नहीं है, तो इसका जो नाम मैं कुछ और चेंज कर देता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ, आई वहां से मिटा देता हूँ, वहां पे अभी आई है नहीं, ठीक है, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। यहां पर मैं क्या नाम रखूं इस चीज का, तो मैं सोच रहा हूँ। लिसन, अब मैं सोच रहा हूँ इन द सेंस क्या मतलब है, ये देखिए, अगर आप गौर करें, अगर आप गौर करें इस चीज को, ये जो है ना फाइनल रे जो निकल रही है, इस चीज को अगर आप थोड़ा बैकवर्ड एक्सटेंड करें, थोड़ा दिमाग लगाइए, इसको अगर हम बैकवर्ड एक्सटेंड करें तो अप्रोक्सीमेटली, हाँ मैंने बराबर बनाया है, तो बेसिकली यहाँ पर जाके टच हो रही है ना इंसिडेंट रे को। आप देखिए इंसिडेंट रे को, ये जो फाइनल इमर्जेंट रे है पूरे सिस्टम से बाहर निकलने वाली, अरे एक इमर्जेंट रे तो ये है, फिर ये बंदी जो है, ये वाली जो बंदी है, ये इसके लिए इंसिडेंट रे है। अरे इस वाली लेंस के लिए ये बंदा क्या है, इंसिडेंट रे है ना, तो ये फाइनल इमर्जेंट रे तो नहीं है। फाइनल इमर्जेंट रे कौन सी होगी, ये वाली जो इस लेंस के बाहर निकलेगी, है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जाने वाली लेंस, मतलब सॉरी जाने वाली रे और ये जो फाइनल इमर्जेंट रे है, इनको अगर बीच में मैं एंगल निकालूं तो दैट शुड बी माय डेल्टा, दैट शुड बी माय डेल्टा व्हिच इज हैपनिंग फाइनली, फाइनली जो हो रहा है ना वो डेल्टा ही। ओके ठीक है, चलिए। तो बेसिकली ये बात आप समझ चुके हैं कि भाई जो इनिशियल डायरेक्शन है और फाइनल डायरेक्शन के बीच में जो होता है उसे हम जो है फाइनल डेल्टा मानते हैं, फाइनल डेविएशन मानते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर ना ऐसे एक लाइन खींच दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने एक लाइन खींच दी है और यहाँ पर जो है, अच्छा एक सेकंड, मैं यहाँ पे ना अभी मुझे व्हाइट मार्कर से मैं लिखता हूँ। तो ये जो है ये फाइनल डेल्टा है, लेकिन दो डेल्टा कहाँ गए, एक तो डेल्टा ये हो गया, दूसरा डेल्टा मैं लिखना यहाँ पे भूल गया, वो डेल्टा यहाँ है, वो डेल्टा यहाँ पर, इसका नाम है डेल्टा टू। अरे भाई जो रे ऐसे जा रही थी ऐसे मुड़ गई तो उसका डेल्टा ये हो गया, है कि नहीं। और जो रे ऐसे जा रही थी ऐसे मुड़ गई तो उसका डेल्टा ये हुआ ना, उसका डेल्टा ये हुआ। अच्छा, और फाइनली एक रे आने वाली सिस्टम में घुसी और बेसिकली वो निकली ऐसे, मतलब जाने वाली थी ऐसे निकली ऐसे, तो ये फाइनल फाइनल डेल्टा है, फाइनल डेल्टा है। तो क्या आपको देख के ये ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे जैसे कोई एक इमेजिनरी टाइप की लेंस रखी हो जिसपे आके ऐसा रोशनी पड़ी और उस रोशनी को मोड़ दिया गया, वो रोशनी यहाँ जाके चली गई, है ना। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि एक लेंस जैसे कि यहाँ पर एक इमेजिनरी लेंस रखी हो और उस पर रोशनी आके गिरती है और यहाँ से यहाँ चली जाती है, अरे भाई ऐसे ऐसे जाते जाते वो ऐसे चली गई, उसका डेल्टा बन गया, ऐसा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। तो बेसिकली हम मान लेते हैं कि वहां पे एक इमेजिनरी लेंस है और अच्छा उसके लिए भी अब आप समझ तो रहे हैं कि हाइट जो है जहां पर रे गिर रही है वो h1 ही है ना भैया, ये और ये सेम ही हाइट है ना, ठीक है। तो ये चीज आप समझ रहे हैं। अच्छा, ये एक इमेजिनरी लेंस है बाय द वे, तो अगर ये इमेजिनरी लेंस है तो फिर इसका भैया फोकस कहाँ होगा, ये बताइए बेटा, फोकस कहाँ होगा इसका। अरे यही तो फोकस है ना, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि इसके ऊपर एक पैरेलल रे आके गिरी, पैरेलल रे आके गिरी
और इसने उस रे को ऐसे बैंड कर दिया, पैरेलल रे आई और उसने इसे बैंड कर दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि बेसिकली ये उसका फोकस हो गया। तो ये उसका फोकस है, इक्विवेलेंट लेंस जो बन रही है ना उसका फोकस ये है। तो मैं यहाँ पर अगर मैं फोकल पॉइंट एफ लिख दूं तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। फोकल पॉइंट एफ इज द फोकल पॉइंट ऑफ द सिस्टम, F1 इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस थिंग, ओनली फर्स्ट लेंस। सेकंड लेंस का फोकल पॉइंट हमें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आप गलती से ये मत कह देना कि सर इस पे रे आके गिरी यहां से और यहां चली गई तो इसकी फोकल लेंथ ये है। बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। यहां पर मैंने कुछ टेक्स्ट बुक्स में F2 लिखा हुआ देखा है जो कि रॉन्ग है। श्वेत पब्लिकेशन की बीएससी की टेक्स्ट बुक में ये मिस्टेक की गई है। प्लीज डोंट रिपीट दैट मिस्टेक, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये रे पैरेलल रे नहीं है और पैरेलल रे ही जाके फोकस पे मिलती है। तो बेसिकली इस बंदे का जो फोकल लेंथ है वो ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। और थोड़ा लॉजिकली भी सोचें, थोड़ा लॉजिकली भी सोचें, तो मैंने ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की लेंसेज बनाई हैं। अरे सिमिलर बनाई हो या ना बनाई हो सकता है कि ये ज्यादा बड़ी फोकल लेंथ वाली हो, तो भी एनीवे सिमिलर भी बनाई है। तो जब इस बंदे का इतना लंबा फोकल लेंथ है तो भाई फिर ये जो ये बंदा है इसका इतना छोटा फोकल लेंथ कैसे हो सकता है? तो इसलिए थोड़ा लॉजिकली सोचिए। तो ये जो पॉइंट है ये फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम है, ना कि बेसिकली फोकल लेंथ इस बंदे का नहीं है, सिस्टम का है। अरे इस लेंस का है, इस इक्विवेलेंट लेंस का है, ठीक है। ओके अच्छा एक सेकंड, मैंने फोकल पॉइंट को कैपिटल एफ बोला है तो मैं फोकल लेंथ को स्मॉल एफ बोल देता हूँ, स्मॉल एफ। चलिए खैर, तो बेसिकली आपको ये बात समझ में आ गई। अच्छा चलिए आइए अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम की। एक सेकंड, कौन से ट्रायंगल के लिए मैं कह रहा हूँ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो अगर आप ध्यान दें, बहुत ही ध्यान से देखना, लिसन वेरी केयरफुली। मैं यहाँ पे ना कुछ नाम देता हूँ, पहले नामकरण कर दें भाई इन चीजों का, नॉमेनक्लेचर। तो ये ए हो गया, मान लेते हैं कि ये भाई बी हो गया, एंड इसे कह देते हैं सम लेट्स से डी, है ना, इसका नाम कुछ डी रख देते हैं। तो इस तरीके से नाम रख देते हैं। अरे भाई ट्राइंगल के नाम हम रखने पड़ेंगे ना। तो कंसीडर ट्राइंगल ए डी बी। अगर हम इस ट्राइंगल को कंसीडर करें, ए डी बी ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को ध्यान दीजिए, अगर हम इस ट्राइंगल को कंसीडर करें तो डेल्टा इज द एक्सटीरियर एंगल। तो कंसीडर ट्राइंगल एडीबी, डेल्टा इज एक्सटीरियर एंगल। तो हैंस फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से भैया क्या मिलेगा हमें? डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। अब आप बोलेंगे सर एक सेकंड, डेल्टा वन दिख रहा है, डेल्टा टू किधर है? अरे भाई भूल गए क्या भाई? ये बचपने की चीज आप कैसे भूल सकते हैं? यहाँ पे देखो ध्यान से, एक रे ऐसे जा रही है, एक रे वैसे जा रही है, ये एंगल को आपने डेल्टा टू नाम दिया, तो भैया ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, डेल्टा टू होगा ना। वापस से देखिए, ध्यान से देखिए, एक रे जो है ना ये ग्रीन वाली, देखो ये देखो, ये ऐसे करके इधर गई, एक रे जो है ऐसे गई, तो अगर ये डेल्टा टू है तो ये भी तो डेल्टा टू होगा ना। तो भाई जो डेल्टा है वो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू होगा, डेल्टा जो है वो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब बातें जो है समझ में आ रही हैं। ओके, सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि डेल्टा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से हमको डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू आ गया। अब बारी आती है डेल्टा निकालने की। तो भाई ये जो इमेजिनरी लेंस है, इस इमेजिनरी लेंस के लिए किस हाइट पर रे आई? h1 हाइट पर। इसकी फोकल लेंथ क्या है? स्मॉल एफ है। तो भाई चलिए लिख दीजिए, डेल्टा की जगह पे लिख दीजिए h बाई एफ, है ना। वी नो दैट फ्रॉम दी, मतलब अभी जो अबव जो डिस्कशन किया था ऊपर यहाँ पे सारा डिस्कशन, तो उससे हमको मालूम है h बाई एफ है। ओके चलिए डेल्टा वन का क्या करें? तो डेल्टा वन का क्या करेंगे ना कि भाई डेल्टा वन में जो है, देखिए डेल्टा वन का क्या है, ये वाला हाइट है और फोकल लेंथ क्या है? f1 है। तो बेसिकली यहाँ पे लिखेंगे हाइट सेम वही है h ही है, और यहाँ पे लिखेंगे f1। डेल्टा टू का क्या करें? अरे भाई जो हाइट पे गिरा डिवाइडेड बाय उसकी फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ कहीं भी डायग्राम में दिखाई नहीं गई है, ये फोकल लेंथ कहीं तो आगे जाके होगी। अगर कोई रे सीधी सीधी आती तो कहीं तो मुड़ती, तो वो कहीं और होगी, वो नहीं दिखाई गई है। लेकिन लेना क्या है? फोकल लेंथ ही लेना है। अरे भैया भूल गए क्या कि फोकल लेंथ के अलावा कुछ आता ही नहीं है डेल्टा के फॉर्मूले में, h बाई फोकल लेंथ आता है। तो लेकिन कौन सी लेंथ पे गिरी है? अच्छा तो जो हाइट पे गिरी है, अच्छा इसका नाम h नहीं, हमने h1 रखा था है ना, सबका h1 रखा था। हाँ ओके, हाँ तो h1 हो गया, और इसका जो हाइट का नाम रखा है h2 रखा हुआ है। ओके तो h1 बाई एफ, h1 बाई f1 प्लस h2 बाई f2, ये हमें चीजें आ गई, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अच्छा अब यहाँ पर जो है, अगर आप ट्राइंगल्स को ध्यान से देखें, कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं? कुछ सिमिलर ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं। अरे ये हाइट और इस हाइट के बीच में मुझे रिश्ता चाहिए, तो भाई ट्राइंगल्स भी तो वैसे ही कुछ लेने पड़ेंगे ना। तो ये ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, ये ट्राइंगल को, है ना, ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है। तो ये जो ट्राइंगल है इसका नाम है AO1F1, और वैसे ही इस ट्राइंगल को देखिए, इस ट्राइंगल को, इसका नाम है BO2F1।
BO2F1 ये सिमिलर ट्राइंगल्स है। ध्यान से देखिए तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो AO1F1 एक ट्राइंगल है, ठीक है, AO1F1 ये एक ट्राइंगल है, ओके, एंड BO2F1 ये दूसरा ट्राइंगल है। बहुत ही गौर से देखिएगा। तो बेसिकली हम कहेंगे अभी द ट्राइंगल्स, कौन से ट्राइंगल्स, AO1F1 एंड कौन सा, BO2F1। तो ये जो ट्राइंगल्स AO1F1 एंड AO1F1 और फिर BO2F1, तो ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो द ट्राइंगल्स A1F1 एंड BO2F1 आर सिमिलर। और जब सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं, हेंस वी कैन टेक व्हाट, हम क्या कर सकते हैं, उसका जो उसकी साइड्स होती है ना, उसका हम रेशियो ले सकते हैं ना, उनके रेशियोज इक्वल होते हैं, तो भैया ये जो H1 है अपॉन H2 ये ले लेंगे, फिर दूसरा ये वाला डिस्टेंस ले लेंगे। अरे एक साइड ये ले ली दिस अपॉन दिस, और दूसरे में दिस अपॉन दिस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, समझिएगा इसको कि अगर आपने ये लिया तो आपको ये साइड लेनी है, और जब आपने ये साइड लिया तो आपको उसकी ये साइड लेना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा जरा। तो मैं लिख देता हूं वहां पे, मैं देखिए बीच के स्टेप्स नहीं लिखूंगा, AO1 अपॉन BO2 ये सब नहीं लिखूंगा, सिंपली मैं लिख रहा हूं H1 अपॉन H2। ओके चलो H1 अपॉन H2 लिख दिया, गुड, वेरी नाइस। इसका क्या, ये क्या है, अरे भाई ये तो F1 है, लेकिन इसका क्या, ये क्या है। अच्छा तो आप भूल गए दोनों लेंसेज के बीच में डिस्टेंस कितना था, D था, है ना, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बेसिकली दोनों लेंसेज के बीच में जब डिस्टेंस D था, तो अगर ये F1 है, F1 है, तो बेसिकली F1 में से D घटा दो तो ये मिलेगा ना, तो दैट डिस्टेंस इज सिंपली F1 माइनस D, है ना, F1 माइनस D। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस। F1 माइनस D करोगे तो ये डिस्टेंस आएगा। तो बेसिकली H1 by H2 इज इक्वल्स टू F1 by F1 माइनस D। तो यहां पर जो है देखिए इस इक्वेशन के अंदर H2 रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि H1 यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम H2 को रिप्लेस करेंगे। तो जब हम H2 को देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो H2 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा H1 इंटू F1 माइनस D अपॉन F1। आर यू गाइस गेटिंग इट? H2 उधर चला गया तो फिर ये चीजें इधर आएंगी ना। तो बेसिकली H2 की वैल्यू जो है हमें मिल चुकी है, इसका नाम है इक्वेशन 2। सो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन 1, तो जब 2 इक्वेशन को हम 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, तो H1 by F तो है, राइट साइड पर आपको क्या मिलेगा, H1 by F1 प्लस H2 by F2 है ना। तो H2 की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, H1 F1 माइनस D अपॉन F1 अपॉन F2। एक सेकंड, आप बोलेंगे F2 कहाँ से है, अरे भूलो मत, H2 by F2 है, तो F2 तो पहले से ही था, खाली H2 की जगह पे इतनी बड़ी चीज डाल दी मैंने, तो H2 की जगह पे मैंने जो है ये डाल दिया, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या करेंगे हम, H1 तीनों जगह से हम उसको काट देंगे, तो यहाँ पे मिलेगा 1 by F इज 1 by F1 प्लस F1 माइनस D। एक सेकेंड, अब ये जो F1 माइनस D है, इसको क्या मैं सेपरेट करके नहीं लिख सकता, तो मैं लिख सकता हूँ ना, अरे एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है तो उसमें चीजें सेपरेट की जा सकती है ना। तो मैं F1 by F1 F2 लिखता हूँ, माइनस D by F1 F2 लिखता हूँ। अरे इसके नीचे ये दोनों, तो इसके नीचे ये दोनों, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है, ओके। तो बेसिकली F1 by F1 F2 माइनस D by F1 F2, तो यहाँ से F1 और F1 कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 1 by F इज इक्वल्स टू 1 by F1 प्लस 1 by F2 माइनस D by F1 F2। तो इस तरीके का जो है मुझे बेसिकली एक चीज मिल रही है। तो क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? हाँ, यही मेरा फाइनल आंसर है। दिस इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द टू लेंसेज व्हिच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D। अब लिसन, इस बात पे हम यकीन कैसे करें कि यही सच्चाई है? अरे देखिए, इसको उस फॉर्मूले के लिए उसका स्पेशल केस देखिए ना, स्पेशल केस देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। स्पेशल केस क्या होगा, इफ लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट, तो अगर लेंसेज कॉन्टैक्ट में आ गई तो भैया D क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो D 0 हो जाएगा, तो देयरफॉर क्या मिलेगा, 1 by F इक्वल्स टू 1 by F1 प्लस 1 by F2 मिलेगा, जो कि हमें पिछले डेरिवेशन में भी मिला था जब दो लेंसेज कॉन्टैक्ट में थी। तो बेसिकली कितना सिंपल है, तो ये एक हमने एक तरीके से वेरीफाई कर लिया इसको, ठीक है। हालांकि ये कोई प्योर वेरिफिकेशन वाला पार्ट नहीं किया है हमने, बट एक हमने बता दिया कि ये जो जनरल इक्वेशन है ना, ये हमारी नॉर्मल पुरानी भोली वाली सी 1000 बार टेस्ट की हुई इक्वेशन से फिट बैठ रही है जब लेंसेज कॉन्टैक्ट में आ जाए, ठीक है। थैंक यू।